हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ, हर हर महादेव। तो सभी को सुबह सुबह का राम राम। तो अभी मैं सुबह उठ कर के बस फ्रेश वगैरह हुई और जस्ट कपड़ा बदला और ये किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मुझे जल्दी रहती है, क्योंकि हस्बैंड को स्कूल जाना रहता है, उनके लिए मुझे टिफ़िन बनाना रहता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर ये दाल चढ़ा दिया था, तो मेरी दाल बन गई है। और मैंने एक तरफ जौ की दलिया चढ़ाई हुई है। तो आप लोग देखते ही होंगे कि मेरे यहाँ दलिया वगैरह ही बनती है, चावल बहुत कम बनता है। चावल अक्सर मैं संडे को बनाती हूँ जब ये घर में रहते हैं। और दलिया मेरे घर में बदल बदल के बनती, किसी दिन जौ की बनेगी, किसी दिन गेहूं की बनेगी। तो बदल बदल के हमारे घर में दलिया बनती, क्योंकि दलिया हमारे घर में सब लोग पसंद करते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ परोड़ा, ककोड़ा, जो भी आप लोग बोलते हो। तो इसको मैंने धो करके रात में ही रख दिया था, क्योंकि रात में धो के रख दो ना तो पानी मर जाता है और सुबह बनाने में बढ़िया रहता है। और हमेशा मतलब इसकी क्या है ना कि पानी जब वो हो जाता है तो हमेशा बुरबुर बनता है ये परोड़ा की सब्ज़ी। तो इसको आप प्याज डाल के भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये ना बिल्कुल करेला की तरह ही बनाया जाता है। लहसुन डाल दो, मेथी डाल से छौंका लगा दो। और पर हमारे यहाँ ना क्या है, प्याज डाली हुई हमारे ससुर जी नहीं खाते, इसलिए मुझे पेवर खाली इसी परोड़ा की ऐसे ही सब्जी बनानी, प्याज नहीं डालना है। और रोटी बनाना, आज रोटी हमारे हस्बैंड के स्कूल में मतलब मिड डे मतलब खाना वगैरह भी बनता है। तो जिस दिन रोटी रहती है तो वो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि फिर वो 2 रोटी वहीं से गरम गरम ले लेते हैं। बाकी सारा खाना मतलब घर से ले जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं खाना बनाने में इनको खाना रेडी कर रही हूँ, सॉरी, क्योंकि 8 बजे ये हर हाल में घर से निकल जाते हैं। उसके बाद तो फिर कोई जल्दी नहीं रहती, क्योंकि फिर सास ससुर हमारे नाश्ता वही फल वगैरह खा लेते हैं, तो वही 10 साढ़े 10 11 के करीब ही खाना खाते हैं। तो बाद में मैं फिर फुर्सत हो जाती हूँ, लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी रहती है। तो और आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो स्किप मत करना, पूरी देखना। और हमारी वीडियो को हाइप ज़रूर करना, भूलना नहीं प्लीज़ जो है। और जो नए भाई बहन हैं, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट हमेशा बना करके रखिएगा। जैसा कि इस समय सावन माह चल रहा है, जो शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। तो हमारी बहनें, सभी हमारे भाई लोग, सभी लोग इस समय शंकर जी के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। और इस समय ना मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो आपसे एक चीज़ बता दूं, हमारी जो 40 प्लस की जो बहनें हैं ना, एक बहन मेरे से पूछ रही थी कि मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उन्होंने कहा, तो वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो देखिए सिस्टर, ध्यान रखना ना बहुत ज़रूरी है। जो 40 के ऊपर की जो महिलाएं हैं ना, अभी तक हम लोगों की नादानियाँ चल गई, सब कुछ चल गया, लेकिन अभी क्या है, अब शरीर हमारी अंदर से वीक हो रही है। इसलिए हम लोगों को अपने डाइट का ना बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। पता है, मैं भी ना बहुत ज़्यादा लापरवाह थी बहन, लेकिन जब शरीर में कमज़ोरी आने लगी, थकान होने लगी, तब मेरी बॉडी ना, पता है आपकी शरीर आपको खुद बताती है, आप कभी रियलाइज करना। तो होता है, क्योंकि शरीर हिंट्स देने लगती है कि अब शरीर को ऐसे मत चलाओ, शरीर को अच्छा पोषक तत्व दो, हमें खाना दो, तो तभी हम बुढ़ापे तक आपका साथ देंगे। तो इसलिए 40 प्लस की जो भी महिलाएं हैं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपना ख्याल, अपना ध्यान जो है ज़रूर रखें। एक बात और बता दूं, हर घर में, हर परिवार में एक टॉक्सिन व्यक्ति ज़रूर होता है। टॉक्सिन का मेरा मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जो हमेशा नकारात्मक बोलेगा, नकारात्मक चीज़ें, हरकतें करेगा। पर पता है, कभी कभी हम बहनें ना बहुत अपसेट हो जाते हैं, इसके वजह से भी हम लोगों का मूड क्या है ना, बहुत ऑफ हो जाता है। ये हर घर में होता है। पर एक चीज़ बता दूं, उनसे क्या, देखिए जो घर का सदस्य होता है उसको इंसान कोई कुछ कह नहीं सकता है ना। इसलिए अपने आप ये सोचिए कि हम सबको खुश रखेंगे, कोई हमें खुश रखे, तो देखिए ये असंभव होता है। इसलिए सबको खुश रखने की आप कोशिश मत करें, क्योंकि हम जो लेडीज़ें हैं ना, सबको खुश रखने के चक्कर में अपना ध्यान भूल जाते हैं। अरे ऐसा करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको ऐसा खाना नहीं बनाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, उनका ये काम नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। इस सब चक्कर में हम लोगों का जीवन ऐसे ही फिसल जाता है, पता है। और हम खुश कर
करने के चक्कर में हमारी बहनें या हम सभी लेडीजें अपना ध्यान नहीं रख पाते। कोई कुछ कह देता है तो उसी को लेकर के सारा दिन उसको दिमाग में हम लोग नचाते रहते हैं। ये सारी लेडीज़ों के अंदर ऐसी भावना होती है, पर बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। क्योंकि देखिए, जिसकी जो आदत है, जो हरकत है करने की, वो इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता है। इसलिए उसको कभी भी सुधारने की कोशिश भी न करें और ये आशा भी न करें कि उसके व्यवहार से हम खुश रहेंगे। क्योंकि जिसका व्यवहार जिस तरह रहेगा वो उसी तरह रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को खुश रखें, अपना ध्यान रखें। इस चक्कर में आप जो है टेंशन में हो जाएंगी, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगी। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं और सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत करें, अपना ध्यान रखें। जिसके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसको बखूबी मतलब अच्छे से निभाएं। क्योंकि देखिए, वो अपना ही घर परिवार है, निभाना पड़ेगा ही। और ऐसा आप अपने शरीर के साथ ऐसा करके क्या करेंगी, आप बीमार हो जाएंगी, फिर ना अपने बच्चे देख पाएंगे, ना अपना घर परिवार देख पाएंगी, और सारा दिन टेंशन में रहेंगी तो कुछ अच्छी चीज़ें सोच भी नहीं पाएंगी। इसलिए ये विशेष तौर से मेरा आप सभी बहनों को, जो भी हमारी बहन कामकाजी हाउसवाइफ हैं, घर की जिम्मेदारी देखती हैं, क्योंकि ये चीज़ होता है घर में कोई ना कोई ऐसा एक सदस्य ज़रूर होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। क्योंकि उसको मज़ा आता है कुछ भी बोलने में, ताकि सामने वाला चिढ़े और उसके क्वेश्चन का आंसर दे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करें, सामने वाले की विजय मत होने दें। आप अपना काम करते रहें, अपना जो उनके प्रति जिम्मेदारी है बखूबी निभाएं और थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप उनके नज़दीक जाएंगे, उनकी बातों को ज़्यादा वो करेंगे, तो वो फिर से वो बोलने से कभी चूकेंगे नहीं। इस वजह से आप खूब जिम्मेदारी देखिए, घर परिवार में जो लोग भी हैं सबकी जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए। जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर आपकी जो शौक़ है, संगीत है, कोई लिखने का किसी को शौक़ होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ होता है, तो जो आपकी हॉबी है, काम काज करके आप अपने उस शौक़ में अपने आप को लगा दीजिए। तो आप देखिएगा, जो भी बाहरी चीज़ें होंगी, जो भी किसी ने कोई बातें यदि कही होगी, तो आप उसको भुला देंगी। तो इस बात को आप सभी बहनें ज़रूर ध्यान देना। कभी कभी होता है हस्बैंड कुछ कह देता है तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी कोई घर का सास ससुर कुछ कह देता है तो भी नाराज़ होते हैं, कभी कोई ननंद अगर घर में है कुछ कह देती है तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं। हम कितने अपसेट हो जाते हैं, पता है, पूरा दिन खराब जाता है। होता है सबके साथ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन अब हम क्या है, थोड़ी देर नाराज़ ज़रूर रहेंगे, लेकिन क्या है, हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, किसी न किसी दूसरे काम में अपने आप को लगा देते हैं। क्योंकि आदत आप अपने घर परिवार के साथ इतने सालों से रह चुकी होती हैं, तो आप सबके व्यवहार से आप वाकिफ़ हो चुकी होती हैं कि किसका व्यवहार किस तरह है, कौन किस तरीके बिहेव करता है, तो आप वाकिफ़ होती है। हाँ, ये चीज़ करना बड़ा असंभव होता है सच में, लेकिन अब बहनें कहेंगी कि किसी चीज़ को फॉलो करना बहुत असंभव होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि नहीं करेंगी तो फिर बीमार हो जाएंगी। फिर आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी तो आपको उनके साथ चलना है, उनके साथ रहना है, उनकी भी तो देखभाल करना है, उनकी खुशियों को भी तो देखना है। अगर आप ऐसे ही अभी सबके पीछे इस तरह परेशान रहेंगी तो फिर आगे कैसे करेंगी आप। इसलिए मेरी बहन जो मतलब पूछ रही थी, मैं उनको यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहें, हमेशा अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप भी 40 के ऊपर की ही हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान दें, सबके प्रति जिम्मेदारी देखें, खुश रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें और आप कभी गलत न रहें। अपने से कभी किसी को गलत मत बोलें। बस अगर आप नेक दिल से रहेंगी, नेक स्वभाव से रहेंगी, तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा, आपके साथ गलत कभी होने ही नहीं देगा। जो कोई गलत करेगा ना, तो वो बीच में खुद ही खड़े हो जाएंगे, आप रियलाइज करिएगा। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ईश्वर हमारे पग पकड़ हर जगह पर है। कोई देखिए, मंदिर जाते हैं आप दर्शन करने, पता है क्यों? क्योंकि आपकी वो श्रद्धा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान हर जगह है।
सब जगह है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, सब जगह कड़-कड़ में है। अगर आपको विश्वास है तो वो आपके इर्द-गिर्द है और आप नेक भाव से चल रहे हो, सच्चे दिल से रह रहे हो, तो ईश्वर आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देगा। आप ये चीज़ जान लीजिए। तो चलिए ठीक है, बातें बहुत हो चुकी हैं और अभी हम आटा सान रहे हैं क्योंकि हमें अभी रोटी बनाना है। और मेरी इस बात को आप बहनें ज़रूर ध्यान देना और खुश रहना सीखिए। और कभी मन उबे तो कहीं बाहर चली जाइए, आधा 1 घंटा के लिए घूम टहल आइए। और जो भी आपके शौक़ है, हॉबी है, 1 घंटा अपने लिए भी समय चुराना सीखिए। मतलब चुराने का मतलब कि निकालना सीखिए। आप सभी लोग अपनी जो भी हॉबी है, अच्छा लिखिए, किताबें पढ़िए, जो भी आपको शौक़ हो, आपके बचपन की जो भी शौक़ हो, उस चीज़ को ज़रूर करिए। आप देखते होंगे कि मेरी हॉबी सिंगिंग और डांसिंग है। बल्कि हमारे जो ये ब्लॉग देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, लोग सोचते होंगे मैं ना डांस करती हूँ। तो जी हाँ, ये मेरी हॉबी है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर केवल परफॉर्मेंस करने के लिए डांस करती हूँ। जी नहीं, मेरी हॉबी है। मुझे बचपन से ही डांस और सिंगिंग बहुत पसंद है, मेरा शौक़ रहा है, इसलिए और आप देखते हो इतनी एज होने के बावजूद भी मैं डांस कर लेती हूँ। मैंने कहीं सीखा नहीं है डांस, ये एक भगवान की देन है कि हाँ, मुझे डांस करना आता है, मैं गा भी लेती हूँ। खैर सिंगिंग तो मैंने संगीत से किया है, पढ़ाई की है, प्रभाकर किया है। लेकिन अभी क्या है ना, इतने सालों से परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर जिम्मेदारियों में फंस गए, इसलिए कुछ बन नहीं पाए। इसका मुझे कष्ट आज ज़रूर होता है, क्योंकि एक समय आता है ना, उस समय रियलाइज़ होता है कि काश यदि हम भी कुछ किए होते तो आज हम भी एक मतलब सेल्फ होते। मतलब कहते हैं ना कि भले हस्बैंड बहुत ही ऊंचे ओहदे पर हो, सब कुछ हो, लेकिन अपना जो एक कमाना होता है ना, वो मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सम्मान होता है जिसको कहते हैं। तो मैं तो यही आजकल की जो जनरेशन है ना, सबसे यही कहूँगी कि बेटा पहले खूब पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, तभी शादी करना। क्योंकि बहुत से सासरा ऐसे मिल जाता है कि यदि आप कुछ करते नहीं हो ना, तो आपको हमेशा नीचे दबाया जाता है। ऐसे बहुत से ससुराल ऐसे होते हैं। लेकिन आज अगर आप पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे, तब शादी करोगे, तो कहीं ना कहीं ससुराल का हर सदस्य आपका सम्मान करेगा, ये चीज़ है। और आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं आजकल की जनरेशन को यही कहूँगी कि पहले पढ़ लिख लो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, उसके बाद ही शादी करना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और वैसे भी मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको कुछ भी कहना नहीं पड़ता, वो खुद हर चीज़ अपना फ़ैसला खुद लेते हैं। क्योंकि वो कलयुग समझिए चाहे जो भी समझिए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। इसलिए आप लोग पहले कुछ बन जाना, फिर ही शादी करना। लेकिन क्या है, देखिए एक चीज़ आपसे बता दूं कि कोई कमाना ही, अब हम जैसी हाउसवाइफ के लिए बातें करती हूँ। देखिए इस चीज़ से कभी भी आप लोग मतलब ये मत हो, दुखी मत होइएगा कि हम कुछ जॉब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं। देखिए ये जो एक हाउसवाइफ जो घर की जिम्मेदारी देखती है ना, ये बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। ये सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सी हमारी बहनें ऐसे होती हैं जो घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं देख पाती हैं। क्यों नहीं देख पाती हैं? एक तो देखिए वो बेचारी लोग जॉब करती हैं, घर कैसे संभाल पाएंगी? 2 में से 1 ही काम कर पाएंगी। और कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें घर का काम करना आता ही नहीं है, खाना नहीं बनाना आता, क्योंकि वो लोग पढ़ लिख कर के आती हैं, ये सब काम नहीं कर पाती, उनको सीखने में ना टाइम लगता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात होती है जो हमारी एक हाउसवाइफ पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। हम तो कहते हैं कि हर एक हाउसवाइफ को सैल्यूट करना चाहिए। और जो सासरे में, कुछ ससुराल में लोग ऐसे होते हैं जो एक एक कमियां निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये है, वो है। तो एक चीज़ बता दूँ ना, ये बहुत गलत बात होती है। एक औरत ना पूरा अपना सर्वस्व अपने घर पर निछावर कर देती है, अपनी पूरी लाइफ निछावर कर देती है। अपने लिए वो जीती ही कब है, ये बताइए? सुबह से लेकर रात तक घर परिवार के खाने के बारे में सोचती है, अभी क्या बनाना है, ये क्या करना है, कैसे जल्दी से उठूँ, ये काम करना है, वो काम करना है। इनके बीच में वो अपना कभी अपने बारे में सोचती नहीं कि हमें क्या करना है, हम कहाँ खोए जा रहे हैं। हर एक हाउसवाइफ की यही ज़िंदगी होती है। पर बहन अभी भी है, समय है, संभल जाइए। इन सब जिम्मेदारियों के प्रति अपने आप को मत खोइए, अपने वजूद को मत गायब होने दीजिए, अपना भी ध्यान दीजिए।
नहीं क्या है। ऐसे कि 4 दिन की लाइफ होती, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है तो कल नहीं है। इसलिए इन जिम्मेदारियों को तो निभाना ही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर परिवार की जिम्मेदारी मत निभाइए, बखूबी खूब निभाइए और करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए, अपना भी वजूद रखिए, अपना भी जो आपके शौक़ हैं उसको भी करती रहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल जिम्मेदारी देखिए और अपने शौक़ और अपनी इच्छाओं को मार दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत से हस्बैंड लोग बोलते हैं आज नहीं तो कल चलेंगे, कल यहाँ करेंगे, वो करेंगे। देखिए कल किसने देखा है, आज जो वर्तमान में है उस चीज़ में चलिए। फ्यूचर किसने देखा है यार। फ्यूचर में आज इंसान बोल रहा है, कल तो चला गया। ऐसा होता है, ज़िंदगी का किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो भी करना है अपने प्रेजेंट में करिए, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है, हमें इसी में अपना सब कुछ करना है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो मेरी बात को समझ गए होंगे आप सभी लोग, और कहीं अगर गलती हो तो प्लीज़ बहनें माफ़ करना। लेकिन हम एक हाउसवाइफ़ हैं, इसलिए मैं अपने जो भी हमारी बहनें मेरे से जुड़ी हैं या जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, वो सभी लोग मेरी बात पर विशेष तौर से ध्यान देना, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पर देखिए खाना बन चुका है और परोड़ा की सब्ज़ी मेरी बन गई है। बस मुझे रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आज रोटी नहीं ले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हाइप ज़रूर देना मेरे भाई बहन, कंजूसी बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं। और मेरी बात का विशेष तौर से हमारी बहनें ज़रूर ध्यान देंगी, और कल से नहीं, आज से। देखिए कहते कहावत कही है, आज करे सो कल करे, कल करे सो अब, है ना। मेरी कहावत मैंने गलत पढ़ा है, सॉरी। आज करे सो नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। कल किसने देखा है, बरसों किसी ने नहीं देखा है। इसलिए जो काम कल करना है सो आज करें, आज करें सो अब करें, अभी से स्टार्ट करें अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़रूर अपना ध्यान रखिए। सुबह से जैसे हमारी बहनें उठ जाती, काम में पहले लग जाती, आप ऐसा करिए ना, बादाम अपनी किचन के जस्ट बगल में रखिए ना, बादाम और ये अखरोट और किशमिश, और खाना बनाते वक्त बस उसका पानी छानिए और आप उसको खा लीजिए, खा के पानी पी लीजिए। जो भी चीज़ आपको मॉर्निंग में अपनी अच्छी डाइट लेना, अपने किचन में जस्ट बगल में रखा करिए, ताकि आप तुरंत खा लें। और पानी भी, बहुत सी बहनें पानी भी बहुत कम पीती हैं, हम भी बहुत कम पीते थे, पता है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने गैस के काउंटर के बगल में ही पानी रखती हूँ, जब प्यास लगती है पीती रहती हूँ, क्योंकि 1-2 घंटा सुबह किचन में जाता ही है, फिर रात में जाता है। इसलिए तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप उसको किचन में रखा करिए, तो याद रहेगा और भूलेंगी भी नहीं। फ्रूट्स वगैरह भी अपने किचन में रखा करिए, जैसे फ्रूट्स खाना है, आप किचन टिफ़िन लगा दिया, हस्बैंड का खाना दे दिया, उसके बाद फ्रूट्स रखा है, धोया, छीला और काट के खा लिया बैठ करके। तो इस तरह से आपका काम भी आसान होगा और आप भूलेंगी नहीं, क्योंकि बहुत सी बहनें कहती हैं, और मेरी भी यही आदत थी पहले, मैं भिगा के रख देती थी और खाती ही नहीं थी, काम में उलझ जाती थी, वो 2-2 3-3 दिन पड़ा रह जाता था, फिर वो गंधा आ जाता था, मुझे फेंकना पड़ता था। तो इसलिए अब क्या करती हूँ, मैं किचन के काउंटर के बगल में ही जो चीज़ मुझे सवेरे खाना पीना रहता है, मैं बगल में ही रख देती हूँ, ताकि जस्ट मुझे तुरंत मिल जाए और मैं उसको खा लूँ। मैं यहाँ तक कि फ्रूट्स भी बगल में रखती हूँ कि जब मुझे खाना हो। और देखिए सबसे अच्छा फ्रूट्स केला बनाना होता है। आप ऐसा करा करिए, आप काजू बादाम खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद आप जो नाश्ते में, जैसे सेब वगैरह है, अनार वगैरह है, तो बहनें बड़ा आलस करती हैं, तो केला क्या है, छीलिए और तुरंत खा लीजिए। एक केला खाने में कुछ भी नहीं जाता, न तो शुगर बढ़ेगा न फैट बढ़ेगा, उल्टा इससे आपको अनेकों फ़ायदे हैं। केला फाइबर का अच्छा स्रोत है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी अच्छा रखता है, एनर्जी देता है हमारी, और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, केला खाने ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज वगैरह, टहलना घूमना बिल्कुल बंद कर दें, तो फिर आपको ये फ़ैट बढ़ाएगा। बाकी एक केला आप आराम से खा सकते हैं, इतने उसके फ़ायदे हैं, तो ये केला आप बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको मेरी बात, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और बस इसी तरह
आप अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा और मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा मेरी बहनें, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो इसलिए मैं हाउसवाइफ के दर्द को समझती हूँ कि वो किस तरीके से अपने घर परिवार को संभालती हैं, देखती हैं। क्योंकि जो इंसान करता है, जिम्मेदारी देखता है ना, उसे ही दूसरों का ही हाल पता होता है। कहते हैं ना, जब अपने को दर्द होता है तो दूसरे के दर्द को समझ में आता है, नहीं तो फिर इंसान क्या समझेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह साथ सपोर्ट बना के रखिए। मेरे हस्बैंड का टिफ़िन रेडी हो गया, मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय कामतानाथ की, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है और हमारे भोले बाबा को ये महीना ना अत्यंत प्रिय है। तो आप सभी लोग भोले बाबा से जो भी मांगना है मांग लो। सावन का माह बहुत ही पावन है और भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर श्रद्धा के फूल भी चढ़ा दोगे ना तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भी जस्ट पूजा वूजा करी हूँ और बस अभी जस्ट बैठ गई हूँ। और इस समय मैं थोड़ा सा अपने दिनचर्या में बदलाव करी हूँ, क्योंकि इधर ना 1 महीने से मेरा मतलब सारा रूटीन बिगड़ा हुआ था। कुछ भी फॉलो नहीं कर रही थी, एक्सरसाइज, योग, मतलब सारा कुछ बंद था। क्योंकि बीच में ना मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था। मुझे उस समय ना थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्यों हो रही थी आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया है कि मेरे को अर्थराइटिस है, जो जोड़ों जोड़ों में प्रॉब्लम करता है, और थायराइड भी है। दोनों मिला करके ना मेरे शरीर को तोड़ता रहता है, बस मुझे बहुत दिक्कत होती है उस समय। फिर ये लगता है या घर के काम कर लो या तो फिर बाहर जाके कोई एक्सरसाइज कर लो। शरीर मतलब जब अंदर से गवाही नहीं देती है। और अभी बीच में तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मेरे पैर ना इतने ज़्यादा थक जा रहे थे, मतलब इस पैर को मतलब चलाने में इतना ज़्यादा मतलब ताकत लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर बिल्कुल मतलब मेरी ये शरीर बिल्कुल नहीं कह रही थी कि तुम जाकर एक्सरसाइज करो। तो मैंने सारा 1 महीने से सारा कुछ रूटीन बिगड़ा था। और अभी 2-3 दिन से मैं मतलब अभी तबीयत मेरी ठीक है, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह लेने लगी हूँ। और मैंने दवा बीच में छोड़ दिया था, जैसा कि मेरे डॉक्टर बोले थे कि आपको 2-3 दवा ना खाना ही खाना है, उसको आपको छोड़ना नहीं। मैं थोड़ी सा ठीक हो गई तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कौन दवा खाए। और आखिर में फिर समस्या फिर से आ गई। तो यही चीज़ है। और अभी 1-2 दिन से सोच रही हूँ कि जाना शुरू कर दूँ एक्सरसाइज करने, क्योंकि शरीर को फिट रखना ना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बॉडी ना मतलब अगर मैं करती हूँ ना तो बहुत जल्दी मेरा मतलब ये बॉडी जी ये सब फूली शरीर हमारी है। ऑपरेशन मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपको बता दूँ, मेरे बच्चे बचपन में ही मुझे को अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ जब मैं पढ़ती थी 8 में, तभी मेरे को अपेंडिक्स हुआ था, तभी ऑपरेशन हुआ। उसके बाद टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ। फिर बच्चे हुए, वो ऑपरेशन से हुए। फिर पथरी हो गई, उसका ऑपरेशन हुआ। आप सोचिए ये बॉडी ना शरीर मतलब एकदम से फुला दी है, मतलब इसीलिए शरीर में ना ताकत तो है नहीं बिल्कुल। और हम लेडीज़ें ऐसे ही करते। अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह थी, आपसे बता दूँ, इतनी लापरवाह थी कि अपने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती थी, खाने पीने का बिल्कुल कुछ भी नहीं। बस वही चाय पी कर के 12-1 बजे तक बैठी रहती थी, सबको बना खिला दो सब। लेकिन क्या है ना, पहले जवानी का खून रहता है, नया खून रहता है, तो समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही जैसे एज बढ़ती है तब उस समय वीकनेस महसूस होती है, और ये किसी और को पता नहीं चलेगा। आपकी बॉडी खुद ही आपको मतलब ऐसे करेगी, आपको हिंट देगी कि अब अपना ख्याल रखो। तो मेरी बॉडी अब सच में मुझे बहुत हिंट्स देती है कि अपना ख्याल रखो तुम सीमा, सच में। नहीं तो फिर आगे फिर सच में लगता भी है ना कि स्वस्थ रहो बुढ़ापे तक, किसी का सहारे की ज़रूरत ना पड़े, अपने से ही सारा कुछ दिनचर्या करते रहो। बस मैं ईश्वर से यही चाहती हूँ। मुझे ईश्वर से चाह नहीं है किसी चीज़ की, बस 2 ही चीज़ की चाह है। एक चाह है मेरे बच्चे हम मतलब हमेशा स्वस्थ रहें, और वो अपने जीवन में जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लक्ष्य को भोले बाबा जल्दी से सफल करें। और मैं मतलब ये चाहती हूँ कि चलते फिरते ही संसार को छोड़ करके जाऊँ, किसी के ऊपर बोझ न बनूँ। बस ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर
जब धरती पर दिया है तो फिर वो खाने पीने पहनने ओढ़ने का सारा इंतज़ाम वो ही करेगा ही। तो और मेरे पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं। बस हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसके आगे सफल हो जाएं, ताकि वो सुकून से मतलब कुछ भी तो इसलिए बस अभी अपना अब मैं ख्याल रखने लगी। जब मैंने देखा कि मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये मैं खुद रियलाइज कर रही थी। देखिए, हर एक औरत अपना हस्बैंड भी हो ना, तो उससे भी हर चीज़ नहीं बता सकती है। मैं क्या, सारी औरत होती कुछ चीज़ें खुद, क्योंकि हस्बैंड लोग खुद ही इतना बिजी होते हैं कि वो घर परिवार अपना देखें, कि हर हमारी बात को भी, छोटी छोटी चीज़ को वो करते रहें। गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत हो, लेकिन देखिए उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसलिए हम औरतों को ना अपना ध्यान ना खुद से रखना पड़ेगा। तो मैंने खुद देखा कि मेरे अंदर मतलब थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, मैं छोटे छोटे काम करके थक जा रही हूँ। और मैं खुद रियलाइज कर रही थी इधर 1 महीने से कि मेरी बॉडी मतलब ऐसे लगता है जैसे मेरी शरीर है ही नहीं है। तो अभी देखिए, अब क्या है ना, अब हमारी शरीर मांग रही है, अच्छी डाइट मांग रही है, अच्छा खाना पीना मांग रही है, तो वो चीज़ अब हमें उसको देना पड़ेगा। नहीं फिर क्या होगा, फिर शरीर हमारी साथ नहीं देगी। और कहते हैं ना कि शरीर ही एक अपना सहारा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ निभाती है। तो फिर हमको अपने शरीर का ध्यान क्यों नहीं देना। घर की जिम्मेदारियां भी देखिए, लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए। मेरा यही हाल हुआ, मैं सुबह से चाय पी के 12-1 बजे तक रहती थी, वही बिस्किट वही रस्क खा लेती थी उसी तरह, और अब भी यही आदत थी। लेकिन अभी मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मेरी शरीर अब गवाही नहीं दे रही है, क्योंकि अब मेरी शरीर 40 के प्लस हूँ मैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा अपना डाइट का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी इसीलिए मैंने चाय सुबह का छोड़ दिया है, उसकी जगह मैं हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, ले आती हूँ, भुना चना ले आई हूँ। बाहर की चीज़ें मैंने छोड़ दिया है खाना, जबकि मैं बहुत ही मतलब शौकीन बहुत ज़्यादा हूँ खाने की। मैं बचपन से ही, क्योंकि मेरे घर में अच्छा अच्छा खाना बनता था, अच्छा हर चीज़ बनता था, पापा भी मेरे अच्छी अच्छी चीज़ें लाते थे। मतलब खाने पीने के बचपन से हमारे घर में, खाने पीने के हमारे घर में सब लोग शौकीन हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ बनता रहता। तो बस वही आदत है, थोड़ा सा बचपन से ही वही हैबिट पड़ी है खाने पीने की, वही शौकीन हूँ खाने पीने की। तो अभी मैं बाहर की चीज़ें ना बहुत खाती थी। बाहर की चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं बर्गर पिज्ज़ा मोमोज ये सब मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने ज़िंदगी में खाया ही नहीं। मैंने पहली बार पाव लाया, बहुत सुनते थे कि बर्गर खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। मैं मार्केट से वो पावरोटी ख़रीद के लाई, घर में अपने से थोड़ा सा देसी घी डाला, उसको काटा, खीरा डाला, टमाटर डाला, चटनी डाली, उसके बाद उसको बंद किया, पैक किया, उसको लेके खाया। पर पता है, मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये सब चीज़ मेरी खाने की हैबिट ही नहीं है। मैंने बचपन से ये सब चीज़ खाने से बहुत दूरी बना के रखी। बस पसंद था तो केवल समोसा पसंद था। समोसा मुझे, कहते हैं ना, समोसे मेरी जान बसती थी, इतना मुझे समोसा बचपन से पसंद था। और मेरी हैबिट को जो लोग मेरे से क्लोज हैं वो लोग जानते हैं कि इनको समोसा बहुत पसंद है। और आप हंसेंगे, मैं 1 2 3 नहीं, इकट्ठा 4 4 5 5 समोसा खा जाती थी। और अभी भी 2-3 महीने पहले भी, लेकिन अभी मैंने ये सब चीज़ें खाना छोड़ दिया। यदि कभी कभार, जैसे मान लीजिए कहीं गए, किसी के साथ गए, तो चलता है। देखिए ये सब तब तो फिर चलता है खाते, लेकिन हाँ, जो मैं खाती थी डेली, तो वो चीज़ मैंने बंद कर दिया। अब मैं नहीं खाती, नहीं डोसा खाने भी चली जाती थी, इडली भी खाने चली जाती थी बाहर का, लेकिन मैंने अभी बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दिया है। अब तो मेरे को मन करता है तो क्या करते हैं, चना भुना लिया, नमकीन डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, मिर्चा डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के उसको बढ़िया सा चटपटा टाइप का चाट बना करके और खा लेते हैं। मन भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है। तो अभी थोड़ा सा है, और मैं यही कहूँगी आप सभी लोगों से जो 40 प्लस की महिलाएं हैं, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अच्छा डाइट रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योग करिए, बहुत ज़रूरी है। घर परिवार जिम्मेदारी सब को निभाना है, उसको तो निभाना ही है आपको। पर एक बात ये भी बता दूँ, जब तक आप करते रहोगे तब तक आपके साथ घर के लोग भी रहेंगे। जिस दिन आपके पौरुख नहीं चलेंगे, उस दिन घर के लोग ही आपको बुरा करने लगेंगे, ये नहीं कर रही है, ये काम नहीं हो रहा है। वो होता है, एक चीज़ उठती है लोगों के अंदर। इसलिए सभी लोग, जो भी हमारी बहनें हैं 40 प्लस की, सभी लोग अपना ध्यान भाई खाने पीने के मामले में, हर चीज़ के मामले में अपना ध्यान अभी से देना शुरू कर दीजिए। तो
बस यही था। और हमारी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हाइप ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। इसी तरह साथ और सपोर्ट बना करके रखिएगा। और कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी अच्छी मैं वीडियो बना करके दूँ, जिससे मुझे कुछ आपको सीखने को मिले। देखिए गला गला वो हो रहा है। और सुबह सुबह मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अपना मतलब बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो वो एक मैं आपको हर्बल ड्रिंक बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है। वेट लूज ड्रिंक का ये चाहिए, ये आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन रहेंगे ना उसको बाहर निकालेंगे। और इसको मैं मेरी रूटीन में डेली ये है, मैं इसको स्किप कभी नहीं करती। रात में 1 चम्मच आप मेथी ले लीजिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी और अदरक की गांठ डाल करके पूरा भर के कांच के गिलास में रख दीजिए। सवेरे उसको पका लीजिए, पकाने के बाद छान करके आप पी लीजिए। आप खुद महसूस, आपकी बॉडी में कहीं भी पेन, कहीं भी स्वेलिंग, कहीं भी कुछ भी, और वजन भी कम करेगा, बात को मारेगा, डाइजेस्ट सिस्टम को बूस्ट करेगा। सोचिए कितने फ़ायदे हैं। तो इसको आप डेली अपने रूटीन में सुबह खाली पेट जरूर पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम तो लेते ही, हम तो कभी स्किप नहीं करते। अपने हस्बैंड को तो सिर्फ मेथी पानी देते हैं, वो मेथी अजवाइन वगैरह वो नहीं लेते, लेकिन मैं ये ड्रिंक हमेशा डेली लेती हूँ। पहले थायराइड की गोली लेती हूँ, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं, फिर मैं ये अपना ड्रिंक लेती हूँ। और इससे आप विश्वास मानो कि आपका जो खाना खाते हो ना, वो खाना भी बहुत अच्छे से पचेगा। आज मैं ये आपको खुफिया अपना ड्रिंक बता रही हूँ। आज तक मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ज़रूर लीजिएगा। आप इसको 1 हफ्ता ले करके देखो, आपकी बॉडी में खुद आपको समझ में आएगा कि इस ड्रिंक से कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। ठीक है, चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी तरह साथ और सपोर्ट बना के रखना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय कामतानाथ, बम बम भोले, हर हर महादेव।